जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा आने वाली है। और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब है? 3 जून को है या 4 जून को है? तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और ज्येष्ठ जो माह की पूर्णिमा है, हमें क्या करना चाहिए, उस पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए जिससे हमें पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त हो सके। और तो वीडियो हम शुरू करते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ माह का जो महीना होता है वो सबसे ही बड़ा महीना माना जाता है, इसलिए इसका एक नाम ज्येष्ठ भी है। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा जो है बड़ी ही विशेष पूर्णिमा है, बहुत ही इसका महत्व है। और पूर्णिमा शुरू जो हो रही है वो 3 जून सुबह 11:18 से शुरू हो रही है और 4 जून को 9:12 पर इसका समापन होगा। यानी जो जेठ माह की पूर्णिमा का व्रत है वो 3 तारीख को किया जाएगा, लेकिन जो इसका स्नान है वो 4 तारीख को किया जाएगा। तो जो इसका स्नान है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपको उठकर सबसे पहले जो करना है वो करना है स्नान। किसी भी, जो आपके पास सप्त नदियों का जल है या आपके पास सप्त नदियों का जल नहीं है तो आप गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आप कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें या आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और उस दिन हो सके ठाकुर जी को भी स्नान कराकर आप सफ़ेद ही वस्त्र धारण कराएं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको अर्घ दिया जाता है और शाम को पीपल के नीचे दीप भी दान किया जाता है। यानी कि कहते हैं, इसको एक तरीके से वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जो औरतें, मतलब कि महिलाएं जो वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाती हैं वो इस दिन भी वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीप जलाएं और आपको 11 कौड़ियाँ लेकर उस पे हल्दी का टीका लगाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी है और पूरी रात्रि वो रखे रहने देना है। अगले दिन आपको वो सुबह उठानी है और लाल कपड़े में बांधकर अपने, मतलब कि माँ लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद उनको उठाकर लाल कपड़े में बांधकर आप उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तो ऐसा करने से आपके घर में जो कर्जे हैं, जो धन की कमी है, वो कर्जा जो होगा वो दूर हो जाएगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है। काफ़ी लोग ऐसे ऐसे ही अर्घ देते हैं, चंद्रमा को पूरा दिन व्रत करते हैं, फिर वो अर्घ नहीं दे पाए सही से तो वो व्रत उनका पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आप चंद्रमा को अच्छे से अर्घ दीजिएगा, पूरे विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको कि आप ऐसे ही जल दे दें। चंद्रमा को जब भी आप अर्घ दें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़ा सा मीठा डाल लें। मीठे में आप कुछ भी डाल सकते हैं, गुड़, चीनी, मिठाई इत्यादि आप कुछ भी डाल सकते हैं। मीठा डालकर फिर आप चंद्रमा को जल दें। इसी तरीके से आप व्रत का पालन करें और इसी तरीके से व्रत का पालन करना चाहिए। जो लोग वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाते हैं, जेठ माह की पूर्णिमा को भी व्रत कर लेते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और आपको सुबह आपको पाठ करना है, पूर्णिमा की कथा सुननी है, सत्यनारायण की कथा सुननी है। एक जल का लोटा और हाथ में थोड़े से चावल, मतलब पुष्प लेने हैं, चावल लेने हैं और कथा का पाठ करना है और वही फिर आपको उस जल में छोड़ देना है। बाद में वो जो अर्घ होगा आपको वो सूर्य देव को देना है। अगर हो सके तो आप पूर्णिमा पर खीर बनाएं। और पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती थी और खीर का ही भोग लगाया जाता था। फिर उस खीर को बनाकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रख रख देते थे लोग। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में से 16 कला निकलती थी, वो पूर्ण 16 कला पूर्ण, मतलब कि चंद्रमा होता है इस दिन। और कहते हैं चंद्रमा में से अमृत निकलता है। वो जो खीर होती है अंदर से उसके अमृत जाता है उसके अंदर। वो खीर को जब आप सुबह
खीर को खाएं तो आपके अंदर भी, आपके भीतर भी अमृत के अंश जाते हैं। आपके सारे रोग, दरिद्रता का नाश होता है। और अगर संभव है तो आप, वरना ऐसा ही करें, खीर बनाकर चंद्रमा में रख दें, सुबह आप उसको ग्रहण कर लें, सभी फैमिली मेंबर्स, सभी घर के सदस्य उसको ग्रहण कर लें। चंद्रमा को आप खीर का भोग लगाएं, फिर या तो फिर अर्घ दें, और इस तरह से आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और तो आपको पता लग गया होगा कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर आपको क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे फिर हम एक नई वीडियो में आपके साथ जल्द मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।